दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी के 3 गुर्गों को किया गिरफ्तार। सिग्नल ऐप के जरिए करते थे यूएसए में बात। दिल्ली की द्वारका जिले की पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम अमन लाठर, ऋतिक लाठर और योगेश जोगी हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक द्वारका जिले में फिरौती की 2 वारदातें हुई थी, जिनमें दिल्ली पुलिस ने शूटरों को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन ये जानने वाली बात थी इन शूटर्स को हथियार कौन दे रहा था। जब गिरफ्तार हुए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो दिल्ली पुलिस को कई लीड्स मिली थी, जिस पर काम करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ और जांच में अमन लाठर नाम के शख्स के नाम सामने आए, जो गंगसर सोनीपत का रहने वाला है और वो जॉनी भाई और काला भाई काला जठेड़ी का एसोसिएट बनकर यूएसए से एक्सटॉर्शन के नाम पर ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रोहित लाठर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और फायर अलार्मिंग का काम किया करता था। उसने अब तक अलग अलग शूटर्स को 12 से ज्यादा हथियार मुहैया करवा चुका है। गिरफ्तार हुए बदमाश ऋतिक लाठर ने सोनीपत में भी एक हत्या की प्लानिंग की हुई थी। इसके लिए उन्होंने रेकी भी की थी, लेकिन किसी वजह से वो वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। जबकि योगेश जोगी, जिसने नजफगढ़ में एक वारदात जिसे यूएसए में बैठे अमन लाठर ने आदेश दिया था, उस मामले में इसे गढ़चिरौली से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में ये दोबारा अवैध हथियारों की तस्करी में लग गया। द्वारका के एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ शूट आउट का मुख्य आरोपी था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद बाकी सबकी की लीड मिली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द्वारका में 2 इंसिडेंट ऐसे हो चुके थे एक्सटॉर्शन, जिसमें हमने शूटर्स को अरेस्ट किया था, बट उनको लॉजिस्टिक, फायर आर्म्स, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराने वाले लोगों पर हमारी टीम काम कर रही थी। एसीपी राम अवतार साहब, इंस्पेक्टर सुभाष और इंस्पेक्टर कमलेश की टीम ने इस पर बहुत अच्छा क्रैकडाउन किया है। हमारे जो 3 लोग अरेस्ट किए हैं इस इलीगल फायर आर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें एक है रोहित लाठर, एक है ऋतिक लाठर और जो एक जोगेश इलियास योगी आदमी अरेस्ट किया है। इन सभी के थॉरो इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन में एक फैक्ट जो ऐसा आया है हमारे सामने कि एक अमन लाठर नाम का एक व्यक्ति है जो गंगसर सोनीपत का रहने वाला है और वो जॉनी भाई काला भाई का एसोसिएट बनकर यूएस से इस एक्सटॉर्शन की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसमें रोहित लाठर जो है और जो ऋतिक लाठर है, रोहित लाठर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो पहले फायर अलार्म सिस्टम पे काम करता था। आज की डेट में उसने जो इंटेरोगेशन में बताया है कि 12 से ज़्यादा वेपन्स को, फायर आर्म्स को उसने अलग अलग शूटर्स और लोगों को प्रोवाइड करे हैं। सेकंड, जो ऋतिक लाठर अरेस्ट है, ये एक सोनीपत के मर्डर की भी प्लानिंग कर रखी थी इसने और जो आदमी जिसको मारना था उसकी रेकी करी थी और उस वारदात को अंजाम देने गए थे, बट उस समय उसको समहाउ नहीं कर पाए इस वारदात को, बट इनके आने वाले एक्शन प्लान में ये काम था। सेकंड, जोगेश इलियास योगी, उसने नजफगढ़ में एक बड़ा इंसिडेंट जिसके लिए डायरेक्शंस अमन लाठर जो कि यूएस में बैठा है उसकी तरफ से आनी थी, उस पर इसको वारदात को अंजाम देना था। इस पे सबसे पहले जो हमें लीड मिली थी उसमें योगेश को हमने पकड़ा था। इसको गढ़चिरौली से पकड़ा गया था। उसके बाद ये दोबारा फिर से फायर आर्म्स के इलीगल ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो गया। ये द्वारका के एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ शूटिंग में मेन शूटर था। ये काफ़ी टाइम से एब्सकॉन्ड कर रहा था और इसको पकड़ने के बाद हमें आगे की फर्दर लीड मिली और जिसके चलते हमारे ये तीनों अभी तक पकड़े जा चुके हैं, जो कि एसोसिएट्स हैं। इन्होंने न केवल पूरी प्लानिंग करी है, यहाँ तक कि जो टारगेट्स हैं, टारगेट की इंफॉर्मेशन देना, उनकी लोकेशन देना, जो शूटर्स हैं उनको वेपन प्रोवाइड करना, ये सारी वारदात अंजाम दी है। साथ ही साथ एक शूटर को इसने फाइनेंशियल यूपीआई के थ्रू और ये पैसे भी इन्होंने सप्लाई किए हैं। अभी सोर्स पे भी काम कर रहे हैं। सेकंड, जो अमन लाठर है, जो इलियास जॉनी भाई के नाम से जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने में काम किया है, वो 1 साल पहले यहाँ से
वाया गुआना होते हुए यूएस पहुंचा है, वहाँ पे वर्क परमिट में काम कर रहा है। उससे भी हम एज़ पर प्रोसीजर, एज़ पर लॉ को कोशिश कर रहे हैं कि उस पर भी काम किया जा सके वापस लाने पे, क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट सभी केसेस में हमारे हैं। सर, जो आपने जॉनी बताया है, ये अमेरिका में बैठ के अपना एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था, काला जठेड़ी से जुड़ा हुआ था, तो क्या काला जठेड़ी जैसे तिहाड़ में है तो उससे भी संपर्क में था, या फिर ये उधर आगे और भी काला जठेड़ी के जो एसोसिएट्स है, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, इनके संपर्क में था? अभी तक प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन में ये चीज़ आई है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी ना किसी एसोसिएट से वो जुड़ा हुआ है इंडिया में, और यूएस में ये किस किस से जुड़ा है इस पे अभी हमारी काम चल रहा है। उसके मोबाइल फ़ोन, उसके जो भी वहाँ के हाइड आउट्स पता चलें, उससे कुछ चीज़ें तो पता चल रही हैं कि वो किसी ना किसी और के संपर्क में है। उस पर हमारा इंटेरोगेशन चल रहा है, डिटेल में इंक्वायरी चल रही है। सर, उससे जो आदेश दिया जाता था, क्या वो तिहाड़ से काला जठेड़ी का आदेश देता था, तब वो आगे शूटर्स को आदेश देता था, या वो उसका अपना प्लान होता था? देखिए, जो टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने वाला काम है वो रोहित लाठर ने किया है, और उसके बाद ये वहाँ पर अमन लाठर के पास इंफॉर्मेशन जाती थी, फिर अमन लाठर वो यहाँ पर इंडिया में किसी से कंफर्मेशन करने के बाद उस पर अटैक करवाता था। क्या ये जो तीनों लड़के पकड़े हैं, ये किसी सोशल मीडिया ऐप से जुड़े हुए थे? मैसेज बात कैसे करते हैं? हाँ, सिग्नल ऐप का इनका यूज़ किया गया है इनके फ़ोन से। सर, जो तीनों पकड़े हैं, ये जठेड़ी गैंग को हथियार देते हैं, कोई और गैंग को